पिछले वीडियो में हमने वाष्पशील द्रवों के विलयन संबंधी राउल्ट के नियम को पढ़ा था। इस वीडियो में हम अवाष्पशील विलेय वाले द्रव विलयन में राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवाष्पशील ठोस अवाष्पशील ठोस द्रव विलयन में वाष्पदाब अवनमन के बारे में। ये आपकी हेडिंग है, अवाष्पशील ठोस द्रव विलयन में वाष्पदाब व वाष्पदाब अवनमन। देखिए, इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक बीकर है, इस बीकर में एक निश्चित मात्रा का द्रव लेते हैं, निश्चित मात्रा या आयतन का द्रव लेते हैं तथा इसे एक जार द्वारा ढक देते हैं। एक ये दूसरा पात्र लेते हैं, इस पात्र में भी उतनी ही आयतन का द्रव लेते हैं। इसमें जो द्रव लेते हैं वो शुद्ध विलायक होता है। ये जो है, जो द्रव लेते हैं शुद्ध विलायक होता है, जबकि इसमें हम विलयन को लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें हमने NaCl प्लस जल का विलयन ले लिया है, इसमें हम विलयन को ले लेते हैं तथा इसे भी एक जार द्वारा ढक देते हैं, इसे भी एक जार द्वारा ढक देते हैं। देखिए, तथा एक निश्चित ताप पर इन दोनों विलयनों को गर्म करते हैं। NaCl जो है ये अवाष्पशील ठोस होता है। ये खुद वाष्पित नहीं होता, दूसरे को भी वाष्पित होने में अवरोध उत्पन्न करता है। देखिए, ये शुद्ध विलायक है, इसमें द्रव की सतह पर केवल विलायक भर के कण होते हैं। इसे गर्म करने पर इस द्रव की वाष्पें बनती हैं तथा ये वाष्पें द्रव की सतह से टकरा करके और द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करती है। इसे वाष्प दाब कहते हैं, वाष्प दाब। ये जो वाष्पें हैं आपस में टकरा के या द्रव की सतह से टकरा करके, इसके पात्र की दीवारों से टकरा करके द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करती है, वाष्प दाब कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें यदि हम देखें तो इसमें विलायक के तो कण है ही, उसके साथ साथ विलेय के कण भी हैं, NaCl के भी कण हैं। ये NaCl के जो कण हैं ये द्रव की सतह पर मौजूद होते हैं। ये विलेय के कण हैं, ये विलेय के कण हैं। विलेय के कण खुद वाष्पित नहीं होते बल्कि इस द्रव के वाष्पन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसमें वाष्पों की संख्या कम होती है। जब वाष्पों की संख्या कम होगी तो इसका वाष्पदाब भी कम हो जाएगा। जो शुद्ध विलायक होता है इसमें वाष्पें अधिक बनती हैं, चूँकि इसमें पूरे अणु वाष्पित होते हैं, तो शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब है ये अधिक होता है। इसका ध्यान रखेंगे, जो शुद्ध विलायक होगा उसका वाष्पदाब अधिक रहता है, जबकि जो विलयन होता है, विलयन में अवाष्पशील विलेय है NaCl, ये वाष्पित खुद नहीं होता बल्कि द्रव या जल के वाष्पन में अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसका वाष्पदाब कम हो जाता है, इसका वाष्पदाब कम हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि शुद्ध विलायक है। इस प्रयोग से ध्यान रखेंगे कि जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब है वह विलयन के वाष्पदाब से हमेशा अधिक होता है। यदि हम शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को P0A माने तो ग्रेटर देन होगा PS के, P सॉल्यूशन या विलयन का वाष्पदाब। तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब हमेशा विलयन के वाष्पदाब से अधिक होता है। दूसरी बात, जो वाष्पदाब क्या होता है, किसी भी विलयन में वाष्पों के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्पदाब कहलाता है। उसी प्रकार से वाष्पदाब में अवनमन,
वाष्पदाब में अवनमन क्या होता है? देखिए, विलयन के वाष्पदाब में होने वाली कमी क्या कहलाती है? वाष्पदाब में अवनमन कहलाती है। तो यहाँ पर जो विलयन का वाष्पदाब है ये कम हो जाता है। इसके अलावा जो वाष्पदाब है, वाष्पदाब में अवनमन, इसे ध्यान रखेंगे। वाष्पदाब में जो अवनमन है, वाष्पदाब में अवनमन ये प्रोपोर्शनल टू होता है विलेय की मात्रा के, अर्थात जितना ज़्यादा हम विलेय पदार्थ मिलाएंगे वाष्पदाब में उतनी कमी होगी। वाष्पदाब में होने वाली कमी को वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द आया है वाष्पदाब। वाष्पदाब क्या होता है? द्रव की सतह पर वाष्पों के साथ साम्यावस्था में उपस्थित, साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब वाष्पदाब कहलाता है। तथा वाष्पदाब में होने वाली कमी क्या कहलाती है? वाष्पदाब में अवनमन कहलाती है। जो विलयन होता है उसके वाष्पदाब में अवनमन होता है। तो इस प्रकार से दो बातों का ध्यान रखेंगे कि P0A ये ग्रेटर देन होता है हमेशा PS से। दूसरा, वाष्पदाब में जो अवनमन है ये प्रोपोर्शनल टू होता है विलेय की मात्रा के। इसके बाद अब हम चलते हैं, इसे समझ लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम के बारे में। इसके पूर्व यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करें व शेयर करें। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से जैसे इसकी हेडिंग डालेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम। देखिए, यही नियम अक्सर पूछा जाता है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम पूछा जाता है, जिसमें कोई अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में घुला होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे इस राउल्ट नियम को। देखिए, राउल्ट नियम क्या है, कॉपी में नोट करेंगे। इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्पदाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखिए, यदि हम विलायक के वाष्पदाब को PA माने, अतः अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्पदाब PA, विलायक के मोल प्रभाज को XA माने, तो विलायक के मोल प्रभाज XA के समानुपाती होता है। अतः PA इज प्रोपोर्शनल टू XA। विलायक का वाष्पदाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या PA इक्वल टू P0A इंटू XA। यहाँ पर P0 एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे शुद्ध घटक का वाष्पदाब कहते हैं, जहाँ P0A एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कहते हैं। तो इस प्रकार से राउल्ट नियम है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं राउल्ट नियम को, और इससे ही बोल सकते हैं। किस नियम के अनुसार? विलायक का वाष्पदाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या इसके आधार भी बोल सकते हैं, इसके आधार पर राउल्ट नियम की परिभाषा आप दे सकते हैं। या राउल्ट नियम को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। या यहाँ पर हमने लिखा है
पी ए बराबर पी जीरो ए इंटू एक्स है। तो क्या बोल सकते हैं, या अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, P0A है। विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0A तथा विलायक के मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज XA के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात राउल्ट नियम की दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0A तथा विलायक के मोल प्रभाज XA के गुणनफल के बराबर होता है। अब जो राउल्ट नियम है इसे हम ग्राफी निरूपण द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए, यदि विलयन के वाष्प दाब, यदि विलयन के वाष्प दाब P सॉल्यूशन, यदि विलयन के वाष्प दाब PS तथा विलायक के मोल प्रभाज XA, यदि विलयन के वाष्प दाब PS तथा विलायक के मोल प्रभाज XA के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो यहाँ पर इस बिंदु पर XA बराबर 0 है, इस बिंदु पर XA बराबर 1 है। देखिए, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें यहाँ पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे XA का मान बढ़ेगा, XA माने विलायक कणुओं की संख्या, जैसे जैसे विलायक कणुओं की संख्या बढ़ेगी, 0 से लेकर के आगे बढ़ेगी और 1 तक पहुँचेगी, तो वैसे वैसे जो है विलयन का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। विलायक कणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो विलयन का वाष्प दाब है वो बढ़ता जाएगा और ये जो वाष्प दाब है ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। जब XA बराबर 1 होगा, XA बराबर 1 होने पर ये जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से PS तथा XA के मध्य ग्राफ खींचने पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे XA का मान 0 से लेकर 1 की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे विलयन का वाष्प दाब जो है यह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है बढ़ करके। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि PA बराबर होता है P0A इंटू XA। तो देखिए, जब XA की वैल्यू 1 होगी, जब XA की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा, PA बराबर हो जाएगा P0A के, यानी जब XA का मान 1 हो जाएगा तब विलयन का जो वाष्प दाब है, PA या PS एक ही चीज़ें हैं, तब ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने राउल्ट नियम को ग्राफी निरूपण के द्वारा भी देखा। अब देखिए, इसके बाद इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हेनरी नियम व राउल्ट नियम की तुलना। देखिए, हेनरी नियम के बारे में हमने आपको बताया है। हेनरी नियम बताया हमने किसके लिए होता है, P बराबर KHX, या यदि गैस को हम A मान लें, यदि हम गैस को A मान लें तब इसके वाष्प दाब को हम लिख सकते हैं PA तथा KH, और हमने गैस को जब A मान लिया तो इसका जो मोल प्रभाज इसे हम XA लिख सकते हैं। तो PA बराबर KH इंटू XA। हम हेनरी नियम को ऐसा भी लिख सकते हैं, P बराबर KHX, या गैस को A मानने पर, यदि हमने गैस को A मान लिया तब A के लिए इसका दाब क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, और A के लिए मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा। तो PA बराबर KHX है। दूसरा जो राउल्ट नियम है, ये तो हेनरी नियम था। राउल्ट नियम में हमने अभी आपको बताया कि राउल्ट नियम के अनुसार PA बराबर होता है P0A इंटू XA। अब देखिए, यहाँ पर भी PA बराबर KHXA है और यहाँ भी PA बराबर P0XA है, यानी अंतर केवल स्थिरांक पर आ रहा है।
यदि KH का मान P0A के मान के बराबर हो जाए तब राउल्ट नियम को, यदि P0A बराबर हो जाए KH के, तब राउल्ट नियम हेनरी नियम के बराबर हो जाता है। अब देखिए, इसके अलावा अब हम देखते हैं राउल्ट का जो नियम है उसकी सीमाएं। हेडिंग डालते हैं राउल्ट नियम, या वहां पर हेनरी नियम को राउल्ट नियम माना जा सकता है। राउल्ट नियम की सीमाएं, देखिए इसकी कुछ सीमाएं हैं, कहां पर ये लागू होगा कहां नहीं लागू होगा। देखिए यह नियम जो है, यह नियम सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। यह नियम राउल्ट नियम सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता, क्योंकि सांद्र विलयन में विलेय तथा विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया प्रबल होती है। दूसरा, यह नियम सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। इसके अलावा यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जहां विलेय का संगुणन या वियोजन होता हो। यदि विलेय का संगुणन या वियोजन होता है तब वहां पर राउल्ट नियम नहीं लागू होता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने राउल्ट नियम को देखा। धन्यवाद।